सोचो जरा, हजारों साल पहले घने जंगलों के बीच एक ऐसी सिविलाइजेशन बसती थी जिसके आगे शायद हम आज भी कुछ नहीं हैं। ये थे माया लोग। जब दुनिया के कई हिस्से अंधेरे में थे, ये लोग बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सितारों की भाषा पढ़ रहे थे और आसमान को छूने वाले पिरामिड्स बना रहे थे। हैरानी की बात है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग एक ऐसे घने जंगल में कैसे जिंदा रह गए जहां दूर दूर तक एक भी नदी नहीं थी, जमीन ऐसी पथरीली कि खेती करना भी मुश्किल। तो फिर इतने बड़े बड़े शहर और पिरामिड्स खड़े कैसे कर दिए? क्या उनके पास कोई सीक्रेट था? तो चलिए इस जंगल के राजों से पर्दा उठाते हैं। लंबे समय तक सब यही सोचते थे कि यह सिर्फ एक बेकार सा जंगल है, यहाँ कोई रह ही नहीं सकता। लेकिन फिर 2 एक्सप्लोरर्स ने कुछ ऐसा ढूंढ निकाला जिसने पूरी हिस्ट्री हिला के रख दी। और अब हाल ही में एक नई टेक्नोलॉजी ने उनके खोए हुए शहर का वो रूप दिखाया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। साल 2018 में साइंटिस्ट ने लिडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। समझो ये एक ऐसी एक्सरे मशीन है जो जमीन और पेड़ पौधों के नीचे छिपी चीजों को देख सकती है। और जो रिजल्ट सामने आया ना, वो होश उड़ा देने वाला था। जिसे हम लोग खाली जंगल समझ रहे थे, उसके नीचे 60,000 से भी ज्यादा घर, महल और सड़कें छिपी हुई थी। तब जाकर पता चला यहाँ लाखों नहीं 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते थे। तो फिर इतने लोगों के लिए पानी कहां से आया? जवाब जमीन के ऊपर नहीं, नीचे था। माया लोगों ने सीनोद्स को ढूंढ निकाला। ये जमीन में बने बड़े बड़े गड्ढे थे जो नीचे जमींदोज नदियों से जुड़े थे, एकदम नेचुरल स्विमिंग पूल्स जैसे। पर उनके लिए ये सिर्फ पानी का सोर्स नहीं था, ये उनके देवताओं तक पहुंचने का एक पवित्र दरवाजा था। ओके, पानी का इंतजाम तो हो गया, लेकिन अगला चैलेंज था शहर बनाना। और ये ऐसी वैसी बात नहीं थी, ये एक इंजीनियरिंग का जादू है। क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ किया बिना लोहे के औजारों के, बिना पहिए यानी व्हील के, और तो और बिना किसी घोड़े या बैल जैसे जानवर की मदद के, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग के दम पर। तो उनका टूल किट क्या था? लोहे की जगह उनके पास था ऑब्सिडियन, ज्वालामुखी से निकला एक कांच जो आज के सर्जिकल ब्लेड से भी ज्यादा तेज होता था। भारी भरकम पत्थरों को हिलाने के लिए वो पेड़ों के गोल तनों को रोलर्स की तरह यूज करते थे। और खींचते कैसे थे? अपने सर और गर्दन के जोर से, जिसे मेकापाल कहते थे। और उनका सबसे बड़ा आविष्कार, माया सीमेंट। ये चूना पत्थर को जलाकर बनता था और इतना मजबूत होता था कि आज भी कई इमारतें वैसी की वैसी खड़ी हैं। इसी कमाल की इंजीनियरिंग से उन्होंने बनाए पिरामिड्स। अब देखो, जब हम पिरामिड का नाम सुनते हैं तो इजिप्ट याद आता है, राइट? लेकिन माया पिरामिड्स उससे बिल्कुल अलग थे। इजिप्ट के पिरामिड्स से राजाओं के मकबरे जो शहर के बाहर होते थे, जबकि माया पिरामिड्स थे देवताओं के लिए बनाए गए पत्थर के जायंट कैलेंडर्स। ये शहर के बीचों बीच होते थे और इनके ऊपर मंदिर बने होते थे। मतलब बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट। और अब सबसे हैरान करने वाली चीज सुनो। चिचेन इत्जा पिरामिड के सामने खड़े होकर अगर आप ताली बजाओ ना, तो एको में ताली की आवाज नहीं आती, बल्कि उनके एक पवित्र पक्षी क्वेत्सिल के चहकने की आवाज आती है। उन्होंने सीढ़ियों को इस तरह से डिजाइन किया था कि साउंड वेव्स बदल जाएं। ये एक अकूस्टिक मिरेकल है। ये सब देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि माया लोग सिर्फ बिल्डर्स नहीं थे, वो अपने टाइम के A1 साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस थे। बिना किसी टेलीस्कोप के वो आसमान में सितारों और ग्रहों की चाल को इतनी सटीकता से नापते थे कि आज के साइंटिस्ट भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। एकदम परफेक्ट कैलकुलेशंस। उनके इस जीनियस के पीछे का राज था उनका मैथ्स। आपको पता है, पूरी इंसानी हिस्ट्री में सिर्फ 2 ही ऐसी सभ्यताएं हैं जिन्होंने खुद से जीरो का कॉन्सेप्ट बनाया। एक थे हमारे पूर्वज इंडिया में और दूसरे थे माया लोग। सिर्फ 3 सिंबल्स का इस्तेमाल करके, एक डॉट, एक लाइन और एक शेल, वो करोड़ों तक की गिनती और कैलकुलेशन कर लेते थे। और इसी बेहतरीन मैथ से बना उनका मशहूर माया कैलेंडर। अरे हाँ, वही कैलेंडर जिसके चक्कर में 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी वाली अफवाह फैली थी, याद है? लेकिन सच्चाई ये है कि उनका कैलेंडर कभी खत्म होने की बात करता ही नहीं था। उनके लिए समय एक साइकिल की तरह गोल घूमता था। तो 2012 में उनका 5125 साल का एक लंबा ग्रेट साइकिल बस पूरा हो रहा था। ये एक रीसेट था, एंड नहीं। वो सिर्फ वक्त ही नहीं नापते थे, वो सितारों को पढ़कर अपने जंग की स्ट्रैटेजी भी बनाते थे। उनका सबसे खास ग्रह था वीनस, जिसे वो युद्ध का देवता मानते थे। वो आसमान में वीनस के एक खास पोजीशन में आने का इंतजार करते थे और जैसे ही वो घड़ी आती थी, वो अपनी सेना को हमला करने भेज देते थे।
आर्कियोलॉजिस्ट इसे अब स्टार वॉर्स कहते हैं। अच्छा, ये सब तो हुई राजाओं, पंडितों और पिरामिड्स की बातें, लेकिन इन सब से दूर एक आम आदमी की, एक कॉमन माया की जिंदगी आखिर कैसी थी? क्या वो खुश थे या सिर्फ गुलाम बनकर रह गए थे? चलो पता करते हैं। सच्चाई ये है कि माया समाज में अमीर और गरीब के बीच जमीन आसमान का फर्क था। राजा और उनके लोग पत्थर के बड़े बड़े महलों में रहते थे और एक स्पेशल मसालेदार चॉकलेट ड्रिंक पिया करते थे, और आम इंसान वो बेचारा मिट्टी की झोपड़ी में रहता था और मकई की रोटी, बीन्स और थोड़ी सब्जी खाकर अपना पेट भरता था। और उनके खूबसूरती के मायने, वो हमारी सोच से बिल्कुल अलग थे। पैदा होते ही बच्चों के सर को लकड़ी के बीच दबाकर चिपटा कर दिया जाता था। तिरछी आंखें सुंदरता की निशानी मानी जाती थी और दांतों को तीखा करके उनमें कीमती पत्थर जड़वाना ये एक स्टेटस सिंबल था। इमेजिन कर सकते हो? एक और मजेदार फैक्ट, उनके मार्केट में कोई सिक्के नहीं चलते थे। उनकी करेंसी थी ककाओ बीन्स, यानी कि चॉकलेट के बीज। हाँ, सही सुना, 10 बीज देकर आप एक खरगोश खरीद सकते थे और 100 बीज में एक गुलाम मिल जाता था। मतलब उनके लिए तो पैसा सच में पेड़ पर उगता था। तो सोचो, उनके पास सब कुछ था। एक परफेक्ट सिस्टम, दुनिया का सबसे एक्यूरेट कैलेंडर और शानदार शहर। ऐसा लगता था ये साम्राज्य तो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। 900 AD के आसपास अचानक सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ 100 साल के अंदर उनके हंसते खेलते शहर पूरी तरह वीरान हो गए। जिन महलों में राजा रहते थे वहां चमगादड़ों ने अपना घर बना लिया। ये इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। आखिर हुआ क्या था? वो 1 करोड़ लोग कहां चले गए? इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी। ये एक डोमिनो इफेक्ट था। एक के बाद एक सब कुछ बिगड़ता चला गया। पहला, उन्होंने अपने सीमेंट और शहर बनाने के लिए इतने जंगल काट दिए कि मौसम का साइकिल बिगड़ गया और बारिश होनी बंद हो गई। दूसरा, फिर आया 100 साल लंबा एक भयानक सूखा। तीसरा, आबादी इतनी बढ़ चुकी थी कि खाना कम पड़ने लगा और भुखमरी फैल गई। और आखिरी कदम, जब पेट में आग लगी हो तो लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। शुरू हो गया गृह युद्ध, यानी सिविल वॉर। आखिर में जो थोड़े बहुत लोग जिंदा बचे, उन्होंने अपने शानदार शहरों को हमेशा के लिए छोड़ दिया और वापस उसी जंगल में लौट गए, छोटे छोटे गांवों में बसने के लिए, जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। लोग गायब नहीं हुए थे, लेकिन उनकी वो महान सभ्यता बस इतिहास के पन्नों में दफन हो गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई है। आज भी उन्हीं माया लोगों के वंशज वहां रहते हैं, अपनी जुबान और अपनी संस्कृति को जिंदा रखे हुए। और वो जंगल, वो आज भी न जाने कितने ही राज अपने सीने में छुपाए बैठा है, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। माया लोगों की ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है, एक चेतावनी। अगर इतनी ब्रिलियंट, इतनी एडवांस सिविलाइजेशन अपनी ही गलतियों की वजह से तबाह हो सकती है, तो हमारी आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन, इसका फ्यूचर क्या है? इस पर सोचना जरूरी है। अगर आपको इतिहास को जानने में मजा आता है और ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल एपिक एरा को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर करके नीचे कमेंट में बताना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहोगे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।